4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन सभी माताएं बहनें ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृ दोष, राहु दोष, काला सर्प दोष सब दूर हो जाएंगे। भक्तों, 4 दिसंबर को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ साथ ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, आने वाली 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती हैं, ये 2 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा और महादेव की कृपा उन पर सदैव बरसती है। भक्तों, यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह साल की अंतिम पूर्णिमा है। इसीलिए भक्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। और भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति यह एक चीज खा लेता है तो उन्हें धन धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसीलिए भक्तों, 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार कंगाल हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भक्तों, 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल करें तो वीडियो को पूरा ही देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 144 वर्षों के बाद मार्गशीर्ष पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और यह पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। और भक्तों,
मार्गशीर्ष आप पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बारी आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए। शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, उसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 4 या 5 दिसंबर पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। तो भक्तों, प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रखा जाता है। और भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। ऐसा विश्वास है कि मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है और इस मास की पूर्णिमा को पवित्रता, धर्म, तपस्या और पुण्य का दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पूर्णिमा पर किया गया स्नान, दान, जप, तप और पूजन 1000 गुना फल प्रदान करता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है। गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अन्नपूर्णा माता की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह दिन अन्न, समृद्धि और सुख शांति देने वाला होता है। इस दिन तुलसी, पीपल और गौ माता की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सदैव सुख और सौभाग्य का वास बना रहता है। भक्तजन इस पूर्णिमा को सत्य और धर्म का पालन करने का संकल्प लेते हैं और भगवान की कृपा से जीवन में समस्त बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा न केवल पूजा और उपासना का पर्व है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि, आध्यात्मिक उत्थान और ईश्वर भक्ति का कीमती अवसर भी प्रदान करती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2025 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा की सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। ये मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा होगी और इसी दिन से मार्गशीर्ष महीने की समाप्ति हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शुरुआत 4 दिसंबर को सुबह 8:37 से होगी, वहीं इसका समापन 5 दिसंबर को सुबह 4:43 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में इस बार 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय शाम 4:35 पर होगा। इस समय के बाद आप कभी भी चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो भक्तों, अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में।
भक्तों, इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल हैं, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और ना ही नाशपाती इस दिन खाना चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए भक्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ से बनी हुई कोई चीज इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो नहीं सकती। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से पूर्णिमा का व्रत सफल होगा जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब मार्गशीर्ष पूर्णिमा में गुरुवार को पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों, अब हम जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्म शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, लहसुन प्याज का खाना
कभी भी हमें पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। तो भक्तों, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं, या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वैशाख पूर्णिमा के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए पूर्णिमा का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धोते हैं। पूर्णिमा पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही पूर्णिमा के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप हैं, घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें, कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी का मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा
और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों ये माता के आने का द्वार है। अब भक्तों उस विशेष उपाय की बात करते हैं जिसे पूर्णिमा की रात्रि में करने से आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी भी समाप्त हो सकती है। तो भक्तों पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो तुलसी माता के पास की जगह को साफ करके वहां थोड़ा गंगा जल छिड़कें। इसके बाद लंबी बाती का घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर तुलसी माता के पास रखें और चंद्रमा की रोशनी तुलसी पर पड़ने दें, क्योंकि इस रात चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा तुलसी के माध्यम से सीधा घर में सुख समृद्धि का संचार करती है। शांत होकर तुलसी माता के समक्ष बैठ जाएं और देवी लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु को मन में स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः मंत्र का निरंतर जप करें। तुलसी माता पर हल्दी कुमकुम अर्पित करें और उनके नीचे थोड़ा सा गुड़ या मिश्री रख दें। फिर अपनी आर्थिक इच्छाओं को मन ही मन व्यक्त करें। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात तुलसी माता से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और घर में धन की बरकत बनी रहती है। इस उपाय से न केवल धन प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और घर में सौभाग्य, सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा का स्थायी वास होता है।